नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के इस विशेष एपिसोड में आप सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमियों का स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, आप सबका आभार है। आप सबके शुभ संदेश जो मुझे लगातार मिलते रहते हैं, उससे मुझे एक अतिरिक्त प्रेरणा, एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त कर दूं कि मेरे परसों के लाइव इंटरव्यू को लगभग 2500 साथियों ने एक साथ पसंद किया। आप सब ने बहुत अच्छी अपने कमेंट्स दिए उस कार्यक्रम के प्रति, और देश के विभिन्न कोनों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स उस इंटरव्यू को सुनने के बाद आए। बहुत से साथियों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो जानकार नहीं थे, उन्होंने उस इंटरव्यू को सुनने के बाद उस चैनल को भी बधाई दी और विशेष करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानने और समझने के लिए उत्सुकता भी जाहिर की। तो निश्चित रूप से एक अच्छे कार्यक्रम को लेकर के मैं आपके बीच आता रहता हूं। आप सबकी प्रेरणा से मेरा प्रयास रहता है कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति, प्रचार और प्रसार में अपने आप को संलग्न रखूं। मेरा ना तो ये अहंकार है और ना ही किसी के साथ दुर्भावना से ये लाया गया कार्यक्रम है। मैं उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे 17 अप्रैल 2020 के बाद कार्यक्रम लगातार जारी रहते हुए उन्होंने स्वयं भी अपने आप को इस कार्यक्रम में संलग्न किया। यानी बहुत से साथियों ने YouTube चैनल बनाना आरंभ किया, बहुत से साथियों ने क्लास लेना आरंभ किया, बहुत से साथियों ने अपने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में शुरू किया। यानी कहने का मतलब ये कि अभी तक 2017 से पहले सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम लेने से लोग शर्माते थे। अपने आप को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक कहने से वो घबराते थे, और एक बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शब्द कहने के पहले वो दाएं बाएं झांकते थे कि कोई सुन तो नहीं रहा है, और अगर बहुत कोशिश किया तो कहते थे ई होम्योपैथ हैं हम। यानी ई को बहुत शॉर्ट में और होम्योपैथी का नाम लेते थे, अर्थात दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के सहारे वो अपने आप को छिपाते थे। लेकिन बहुत अच्छा रहा, आप सबका प्रयास बहुत अच्छा है, पूरे देश के विभिन्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक संगठनों का प्रयास बहुत अच्छा है कि आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अब गर्व के साथ अपने आप को महसूस करते हैं। भले आप इसका श्रेय डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को ना दें, लेकिन मैं अपने इस प्रयास को आगे जारी रखूंगा। आप सब इसमें जुड़े रहें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति और प्रचार और प्रसार में हम आपके साथ सदैव हैं। जहां तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति की बात है, हमारे हिसार के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आर.के. भारद्वाज जी, जिन्होंने मेरे फार्मूलों पर पीसीओडी और ओवरी सिस्ट के 4 केस बिल्कुल वेल अप टू डेट ठीक किए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मेरे पास भेजी है कि 2 मार्च 2021 को रोगी उनके पास आया था, और 29 सितंबर 2021 को उन्होंने ओवरी सिस्ट के 4 केस बिल्कुल ठीक किए हैं, जिसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजी है। मैं डॉक्टर भारद्वाज को अपने इस कार्य के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे फार्मूलों को मुझसे पूछ करके अपनाया और अपने रोगियों की सेवा की। वहीं पर डॉक्टर भारद्वाज ने एक और आश्चर्यजनक किंतु चकित करने वाला केस ठीक किया है, जिसकी उन्हें बहुत शाबाशी अपने क्षेत्र में मिल रही है, बहुत लोकप्रियता मिल रही है। उन्होंने एक मनदीप नाम के रोगी थे, जिनको स्पर्म काउंटिंग उनकी बहुत कम थी, इरेक्शन बहुत कम था, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप संतान उत्पन्न करने की क्षमता आप में समाप्त हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर भारद्वाज ने मुझसे संपर्क किया, मैंने उनको कुछ अपने निजी अनुभव बताए और वो फार्मूला उन्होंने नोट किया, और उससे उन्होंने अपने रोगी की सेवा की। और उन्होंने लिखा है कि मैंने 4 माह तक लगातार आपके बताए फार्मूले पर रोगी को दवा दिया, और रोगी का वर्तमान का जो रिपोर्ट है उस पर अन्य चिकित्सक भी ताज्जुब कर रहे हैं कि इसका स्पर्म काउंट रेट इतना कैसे बढ़ गया, और बिल्कुल स्वस्थ है वो रोगी और बहुत प्रसन्न है। और आज उन्होंने लिखा है कि वो एक बच्चे का पिता भी बन चुका है। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर आर.के. भारद्वाज जी, हिसार से आपको। आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जोत जलाई है, आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों में अपना नाम रोशन किया है। मैं अपने सभी देशवासियों के, जितने हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक साथी कार्य कर रहे हैं, मैं सबके हितों के साथ हूं। न इसमें अहंकार व्यक्त करना है, न इसमें यह कहना है कि मैंने ये तीर मार दिया, सिर्फ ये कहना है कि मैंने ये प्रयास किया और मेरा प्रयास सफल रहा। क्योंकि चिकित्सक ठेकेदार नहीं होता। बहुत स्पष्ट बात में मैं आज पुनः इस बात को कह दूं कि कोई भी चिकित्सक किसी भी चिकित्सा कार्य के लिए ठेकेदारी नहीं कर सकता। वो अपना अधिकतम प्रयास रोगी के साथ करता है, और रोगी को उसके प्रयास के फलस्वरूप ईश्वर के आशीर्वाद से उसे लाभ मिलता है। और जब रोगी ठीक होता है तो निश्चित रूप से चिकित्सक को भी सराहना मिलती है। और
जब बात चली है चिकित्सा क्षेत्र में लाभों की, तो मैं आपको बता दूं कि एक जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि मैं एक मेमोरी ग्लैंड पर जो गांठ थी, उस गांठ को गलाने के लिए विभिन्न चिकित्सकों ने उसको कैंसर घोषित किया था, और मैंने लगातार 5 महीने 10 दिन में उस गांठ को गलाया, और जो घाव हो गया था वो घाव समाप्त हुआ, और रोगी प्रसन्नचित्त है, बहुत ही अच्छा उसको लाभ मिला है। हमने जीभ के एक माउथ कैंसर की बात भी आपसे की थी, वो रोगी भी हमारा पूर्ण स्वस्थ हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊं, बात चर्चा के दौरान डॉक्टर रविंद्र सिंह, ये जमशेदपुर के हैं, सरदार जी डॉक्टर हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले इनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से सेवा करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की उम्र लगभग 2 से 2.5 साल बढ़ा दी थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सके, और इस समय रविंद्र सिंह जी की उम्र 80 वर्ष पूरी हो चुकी। आज उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बहुत अच्छी तरीके से बात किया कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपका प्रोस्टेट इतना बढ़ गया है कि आपको इसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, और तत्काल रविंद्र जी ने मुझसे संपर्क किया था। ये बात पिछले वर्ष जुलाई या अगस्त की है, यानी 2020 की, और मैंने उनको कुछ फार्मूले बताए थे, उस पर वो लगातार आज भी कायम है, और वो कहते हैं मैं अपने आप को पूर्ण स्वस्थ महसूस करता हूँ। भले मैं अपनी पत्नी को बहुत समय तक अपने साथ नहीं रख पाया, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने उनको 2.5 वर्ष का अतिरिक्त जीवन दान दिया। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक चमत्कार है, और आज वो स्वयं भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अपना और अपने रोगियों की सेवा निरंतर कर रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, अगर आप मेरे इस कार्यक्रम में लाइव सुन रहे हो तो मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उम्र से आप बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मैं अपने उम्र से बड़े सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो लगातार मेरे इस कार्यक्रम के लिए अपना समय देते हैं। हमारे उम्र से जो छोटे लोग हैं, मैं उनको भी अपना प्यार और स्नेह देता हूं कि लगातार वो हमारे इस लाइन पर रहते हैं। मैं आपके एक साथी के रूप में आपको संबोधित करता हूं। आप सब ने मुझे गुरु की संज्ञा दी है, ये मैं ईश्वर का आभार देता हूं कि आप सब ने मुझे गुरु माना है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने क्लास में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।